नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। अमित शाह देश के गृह मंत्री बंगाल में डेरा डाल के बैठे हैं। आज प्रधानमंत्री की वहां रैली थी कलकत्ता में, सेकंड फेज के प्रचार के लिए। अक्सर हमने देखा कि जब भी किसी फेज का वोटिंग होता है उस दिन प्रधानमंत्री की रैली जरूर होती है। यदि किसी राज्य में एक ही दिन का वोटिंग है तो वे पड़ोस के राज्य में किसी उद्घाटन के नाम से भाषण देकर कहीं ना कहीं मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी बंगाल को भयमुक्त करने की बात कर रहे थे, घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात कर रहे थे, जब प्रधानमंत्री ममता दीदी के कुशासन तथा कथित कुशासन से मुक्ति दिलवाने की बात कर रहे थे, उस समय ऐसी ही लुभावनी बातें करके मतदाताओं से मत लेकर सत्ता में आए उनके दूसरे राज्यों में क्या स्थिति है, यदि ये मैं मुझे आपको बता दूं तो पता पड़ता है कि डबल इंजन सरकार के मायने क्या है। जब प्रधानमंत्री बाकी जगह बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो क्या उनको किसी बात पे थोड़ी शर्म आएगी कि उनके डबल इंजन की सरकारों में क्या हो रहा है। और जहां लगातार सरकारें बनी हैं डबल इंजन की, दलित दूल्हा घोड़ी पे बैठा तो दबंगों ने घचट घचट के पीटा। ये जंगल राज नहीं है तो क्या है। इस तरह की रस्म हम जैसे लोगों के लिए नहीं। घोड़ी चढ़कर दलित दूल्हा निकला था बारात, दबंगों ने नीचे गिराया और खूब पीटा। दूल्हे की मां ने कहा कि उन्होंने हमें बारात निकालने से मना किया। हमने कहा कि शादी आज है, बिना घोड़े पर सवार हुए रस्म कैसी पूरी हो सकती है। लेकिन यदि आप पिछड़ी जाति के हैं, दलित हैं और आप डबल इंजन की सरकार में हैं तो ये अधिकार आपको नहीं है वाकई, क्योंकि वहां संविधान काम करता है या मनुस्मृति, या आप तय करें। दमोह मध्य प्रदेश, जहां मोहन यादव की सरकार चलती है, जिसके बारे में अभी हमने एक खबर की थी कि एक विधायक का बेटा सरेआम अपने थार से लोगों को उड़ाता है। जब पुलिस उसको अरेस्ट करती है तो उस पुलिस अधिकारी को विधायक महोदय कहते हैं कि 10,000 लोग लेके आऊंगा, तेरे घर में गोबर भूसा फेंक के मारूंगा तुझे। वो मध्य प्रदेश जहां सत्ताधीशों के दंभ में आम आदमी पीसा जा रहा है और पिछड़ों की क्या स्थिति है। ये वही मध्य प्रदेश है जहां दलित के मुंह पर पेशाब भी किया गया था, वो खबर भी थी। इस बार क्या हुआ, दमोह में मंगलवार को बारात के दौरान एक 23 साल के दलित दूल्हे के साथ मारपीट की गई। वह दूल्हा घोड़े पे बैठकर अपने गांव से गुजर रहा था, लेकिन कुछ लोगों को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने उसे घोड़े से नीचे खींच लिया और पीटना शुरू कर दिया। गोलू अहिरवार विवाह से पहले की जाने वाली रचवाई की रस्म कर रहे थे, जिसमें दूल्हा घोड़े पर बैठकर जाता है। उसी दौरान उनको एक गली में रोक दिया गया। उनके परिवार के अनुसार जानबूझकर एक वाहन को रास्ता रोकने के लिए खड़ा किया गया। जब रिश्तेदार ने रास्ता मांगा तो स्थानीय पुरुषों के एक समूह ने उनका विरोध किया और स्थिति को हिंसा में बदल दिया। दूल्हे को घोड़ों से नीचे खींच लिया गया, लाठियों और डंडों से पीटा गया। घटनास्थल से मिले वीडियो फुटेज में दिख रहा है कि हमलावरों ने दूल्हे और उसके साथ आए लोगों को निशाना बनाया और फिर अफरा तफरी मच गई। शारीरिक रूप से विकलांग अहिरवार की को उनकी स्थिति के बावजूद पीटा गया। दूल्हे की मां विद्या अहिरवार ने अपने बेटी की शादी से पहले तनावपूर्ण पलों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें बारात निकालने से मना किया। हमने कहा कि शादी आज है, बिना घोड़े पे सवार हुए रस्म कैसी पूरी हो सकती है। उन्होंने आगे बताया कि उसके बाद उन्होंने हमें पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरी बेटी को भी मारा। मारपीट के दौरान उसके कुछ सोने के गहने भी गायब हो गए। उनकी बहन मनीषा अहिरवार ने बताया कि जब उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उन पर भी हमला किया गया। उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि किस तरह की रस्म हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। उन्होंने बताया कि ऐसे समूह से पहले रास्ता देने से इनकार कर दिया और फिर उन पे झपट्टा मारा। परिवार ने यह आरोप लगाया कि हमले के दौरान उनके पहने हुए गहने भी गायब हो गए। वो तो
लड़की के साथ भी ऐसे ही हुआ। पुलिस ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम संहिता संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। थाने के प्रभारी सुधीर कुमार बेगी ने बताया कि आरोपियों ने दूल्हे के घोड़े पर सवार होने पर आपत्ति जताई और जबरन रोककर समूह पर हमला किया। थाने के प्रभारी सुधीर कुमार बेगी ने कहा, दूल्हे के परिवार द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम सहित संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों ने बारात के दौरान दूल्हे के घोड़े पर सवार होने पर आपत्ति जताई, फिर उसके रिश्तेदारों पर हमला किया। हम आरोपियों की पहचान और तलाश कर रहे हैं, उन्हें जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। शादी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। हमले के बाद परिवार और बारात के सदस्य शिकायत दर्ज करने के लिए सीधे पुलिस स्टेशन गए। तनाव को रोकने के लिए गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। मेडिकल के बाद दूल्हा छतरपुर जिले में शादी की रस्म पूरा करने के लिए रवाना हो गया। और जो मैंने किस्सा आपको बताया था प्रीतम सिंह लोधी वाला, उनके खिलाफ एक नोटिस इशू हुआ है क्योंकि आईपीएस एसोसिएशन ने उनके खिलाफ मांग की थी, वो खबर तो हमने की थी। लेकिन इस पूरे खबर में दो बातें बड़ी देखने वाली है कि दूल्हे का घोड़े पे बैठ के जा रहा था गली से, एक वाहन रोका गया, वही वाहन हटाने की बात की तो वहां पीटा गया। लोग कौन थे, ये नामदर्द रिपोर्ट जमा की गई है। इसके बावजूद पुलिस तहकीकात करके ढूंढ रही है, इसका मतलब पुलिस उन लोगों पे हाथ डालने के लिए डर रही है। अरेस्ट करने में समय नहीं लगता। यदि नामदर्द है और गांव के लोग हैं, यदि वो फरार हो तो कम से कम ये कह सकते हैं कि पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कोई इन्वेस्टिगेट कर रही है अभी। दूसरी बात, अब पुलिस बदल तैनात है ताकि शादी की रस्म पूरी हो। जिस प्रदेश में डबल इंजन की सरकार हो, जिस प्रदेश में लगातार भाजपा सत्ता में हो, और 11 साल से तो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी है, उस प्रदेश में यदि पुलिस बल तैनाती में दलितों की शादियां संपन्न हो रही है तो आप समझ जाइए वहां कानून व्यवस्था क्या है। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था एक मजाक बन गया है। इसके पहले प्रीतम सिंह लोधी की किस्सा हमने खबर की। उसके बाद जबलपुर कटनी साइड पर एक बारात रात को नाचते हुए आई, और जब बाराती खाना खा रहे थे तो कुछ पुलिस से उलझन हो गई, तो पुलिस ने पूरा बल बुला के पूरी बारात को पेंडॉल में घुस के जानवरों जैसा पीटा। खबर आने के बाद यह तय हुआ कि वो अधिकारी लाइन अटैच हो गए, इंक्वायरी चल रही है। लेकिन वो भी तब आया जब वीडियो मार्केट में आया, तब सरकार ने संज्ञान लिया। मध्य प्रदेश की हालत बुरी क्यों? मध्य प्रदेश में दमोह में ये बात होती है, उधर कटनी में वो बात होती है, उधर बुंदेलखंड, मतलब जिसको बुंदेलखंड का भाग है मध्य प्रदेश में, जो ग्वालियर के आसपास वाला, वहां ये प्रीतम सिंह लोधी के बेटा दादागिरी करता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मुख्यमंत्री ही दागी है। जहां मुख्यमंत्री का परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त होने की खबरें हैं, जहां पूरा मालवा, खासकर मध्य प्रदेश का इंदौर जो मिनी बॉम्बे कहलाता है, कमर्शियल कैपिटल कहलाता है मध्य भारत की, वहीं पर परिवार टैक्स दिए के बगैर काम नहीं होता। व्यापारी से लेके तमाम लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। सिंहस्थ के नाम पे जो जमीन के धंधे हो रहे हैं परिवार द्वारा, उसके किस्से सुनो तो लगता है कि जंगल राज क्या इसी को कहते हैं। मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? जब अनएक्सपीरियंस्ड, जिसका तजुर्बा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को रबर स्टैम्प करके मुख्यमंत्री करोगे तो मध्य प्रदेश में यही होगा।
नहीं तो शिवराज भी थे तो कम से कम इतनी बुरी स्थिति नहीं थी जितनी आज है। कोई जूनियर को बिठाओगे और सीनियर लोगों को आप दरकिनार करोगे, तो हाँ, वो गुजरातियों को ठेके तो दिलवा सकता है मध्य प्रदेश के सारे, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता पे शासन की जगह कुशासन ही दिखाई देता है। आज डायरेक्ट हिट में इतना है। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्च।